तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 8 अगस्त 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। सभी असेसमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म प्लस एनुअल एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ओके, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द टेबल एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका भरिए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है संख्या यानी कि नंबर, वर्ग के रूप में लिखा गया यानी राइटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिखना। ठीक है, यहाँ पर एक करके बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 64, तो ये किसका वर्ग है? 8 का। तो यहाँ पर लिखा गया 8 का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 8 गुणे 8, डबल टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 64 यानी कि 64। और पेयर बनता है, पेयर में से एक निकाल लेते हैं। 8 यहाँ पर लिखा गया, स्क्वायर रूट 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तीनों हमें करके बताना है। ठीक है, ये 121 है, तो इस पर हम लिख सकते हैं बच्चों 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 के स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 121 ही मिलेगा। ठीक है, और फिर बनेगा पेयर, पेयर में से 1 टाइम आप स्क्वायर रूट यानी कि इस बॉक्स में लिखोगे क्या? 11 यानी कि 11। ठीक है, अगला 169 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप 13 का स्क्वायर यानी डबल टाइम मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 13 तो आपको कितना मिलेगा? 169। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट में क्या लिखना है? केवल 1 टाइम इस बॉक्स में लिखना है 13। ठीक है, इसी प्रकार अगला 196, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप 14 का स्क्वायर करोगे यानी कि 14 इंटू 14 करोगे तो कितना मिलेगा? 196। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट में यानी इस बॉक्स में लिखना है 14। ठीक है, क्या लिखना है? 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट होगा 11, 169 का 13, 196 का 14। ठीक है, और अगर आप इसे वर्ग के रूप में लिखोगे यानी कि स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे तो इसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, इसे 13 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।